आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन की विस्तृत जानकारी दूंगी। जिन्होंने 16 दिन के व्रत रखे हैं, जिन्होंने 3 दिन के व्रत रखे हैं या जिन्होंने 1 दिन का व्रत रखा है, उन सभी को उद्यापन कैसे करना है। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। प्रभु के चरणों में अपने व्रत को समर्पित करना ही उद्यापन होता है। जब हम कोई व्रत या अनुष्ठान करते हैं तो उसकी जो अंतिम पूजा की जाती है उसे ही उद्यापन कहते हैं। देखिए, हम सबसे कई बार पूजा और अनुष्ठान करते समय भूल चूक और गलतियां हो जाती हैं, तो उसी की क्षमा याचना के लिए अंत में उद्यापन किया जाता है। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि उद्यापनम बिना यदो तत् व्रतम निष्फलम भवेत, यानी कि उद्यापन करे बिना आपके व्रत निष्फल हो जाते हैं, यानी कि उसका हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए जिन्होंने भी 16 दिन के व्रत रखे हैं या जिन्होंने 3 दिन के व्रत रखे थे या जिन्होंने 1 दिन का व्रत रखा है, उन सबको उद्यापन करना अनिवार्य है। देखिए, उद्यापन में और समापन में क्या फर्क है। जो हमने 16 दिन के व्रत रखे हैं या 3 दिन के या 1 दिन के, इनके व्रत को हम बाद में समापन के रूप में समाप्त करेंगे। लेकिन जिन्होंने 16 वर्ष तक व्रत किए हैं, अब वो अपने व्रत को समाप्त करेंगे तो उसको हम उद्यापन बोलते हैं। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम सभी को उद्यापन ही कह रहे हैं, तो आप इस बात को समझिएगा। जो ये महालक्ष्मी के व्रत हैं, भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू हुए और ये आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समाप्त होंगे। कई बार तिथियों के गड़बड़ होने के कारण ये व्रत 15 दिन के हो जाते हैं, कई बार ये 16 और 17 दिन के भी हो जाते हैं। तो इस बार हम 24 सितंबर 2024 को अपना उद्यापन करेंगे। देखिए, उद्यापन की विधि शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी। ये जो भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या कोई व्रत कर रहे हैं या उद्यापन कर रहे हैं, हमेशा प्रसन्नचित्त होकर करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, देश काल और अपने वातावरण के हिसाब से करना चाहिए। देखिए, हमको किसी के दिखावे में नहीं आना है। जितना आप कर सकते हैं आपको उतना ही करना है। कहीं से कोई उधार मांग के या किसी की नकल करके आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि भगवान केवल श्रद्धा के भूखे हैं। आप सच्चे मन से यदि आप उनके मंत्रों का भी जाप करते हैं, माँ को, लक्ष्मी को आप एक बार करुणामय होकर के पुकार लेते हैं, तो वो करुणामयी माँ आपके पास जरूर आती है, आपकी पुकार जरूर सुनती हैं। तो आप बिना किसी दिखावे के अपनी सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन करिएगा। लेकिन ये यहाँ एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि ये सोचकर कि मुझे इतना बड़ा उद्यापन मैं नहीं कर सकती तो मैं ये व्रत छोड़ दूं, ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो आप व्रत को जरूर रखिएगा। और ये व्रत इतने चमत्कारी और इतने फलदायी होते हैं कि आप अगले साल जैसा भी उद्यापन करना चाहती हैं, आप माँ लक्ष्मी की कृपा से वैसा उद्यापन करने में समर्थ होंगे। तो आप बिल्कुल श्रद्धा भाव से और सच्चे मन से आप अपने व्रत को पूर्ण करें और इसके बाद अपने व्रत का समापन भी करिएगा। तो चलिए मैं अब आपको उद्यापन की विधि बताती हूँ। देखिए, आपने जो 16 दिन के व्रत रखे हैं उसमें आपने पहले ही माता की चौकी और कलश स्थापित कर रखे हैं। हमें शाम के समय ही उद्यापन करना है, तो आप अपनी पूजा और उद्यापन की तैयारी थोड़ा जल्दी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि उस दिन थोड़ा पूजा लंबी हो जाती है। जिन्होंने लेकिन चौकी की स्थापना नहीं करी है और वो अब समापन करेंगे, तो वो आप शाम को चौकी की स्थापना करेंगे और कलश भी रखेंगे। और माँ की जैसे आप 15 दिन तक विधिवत पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, आज भी पहले ही आप ऐसे ही विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। माँ का भोग बनाएंगे, क्योंकि इस दिन पंडित पंडितानी को भोजन कराया जाता है। आप उस दिन घर में तरह तरह के पकवान बनाएंगे। विधि यह है कि 16 पंडित पंडितानी के जोड़ों को भोजन कराया जाता है। उन्हें वस्त्र, दान, दक्षिणा देकर विदा करा जाता है। श्रृंगार पिटारी जो होती है वो भी 16 रखनी है और उसमें 16 श्रृंगार की चीजें रखनी है। हम शुरू में ही एक श्रृंगार की जो पिटारी है माता के सामने रख देते हैं, तो वो वहां पे रखी रहेगी और उस श्रृंगार पिटारी को आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उद्यापन के दिन एक थाली भोजन आप माता लक्ष्मी के सामने रखेंगे और पंडित पंडितानी को भोजन कराएंगे। घर के सभी लोग भोजन करेंगे, लेकिन आपको उद्यापन वाले दिन भोजन नहीं करना है। आपको अगले दिन अपने व्रत का पारण करना है।
आपको चौकी उठाने के बाद ही भोजन करना है। तो आप पूजा के समय वैसे ही पूजा करेंगी जैसे रोज कर रही हैं। आज आपको माँ के सामने 16 घी के दिए जलाने हैं, 16 बार आपको अक्षत चढ़ाना है। आप 16 इलायची चढ़ाएंगी, 16 लौंग चढ़ाएंगी और 16 कमल गट्टे चढ़ाएंगी। इस तरह से आपको हर कार्य आज आपको 16 बार करना है। और जो आपने 16 गांठ का डोरा बनाया था उसकी भी आपको विधिवत पूजा करनी है। फिर अपने हाथ में उसको बाद में पूजा के बाद बाएं हाथ में पहन लेना है। स्त्रियां बाएं हाथ में पहनेंगी और जो पुरुष हैं वो अपने सीधे हाथ में उस डोरे को धारण करेंगे। आज आप सायंकाल में मुख्य द्वार के दोनों ओर अपना दीपक जरूर जलाएंगे और माँ लक्ष्मी को अपने घर में आने का निमंत्रण देंगे। माता तुलसी के सामने आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। एक दीपक आप पीपल और आंवले के वृक्ष के नीचे जलाएंगे और एक दीपक आपको आज आकाश दीप जलाना है, यानी कि आप अपने घर की बालकनी में आकाश दीप जला सकते हैं। जो आपने ये 16 गांठ का जो धागा है जो आपने बांधा है वो आप पूरे साल भर बांध के रख सकते हैं और नहीं तो 1.25 महीने तक बांध के रख सकते हैं। उसके बाद आप इस धागे को सुरक्षित करके रख दीजिएगा। तो देखिए, जो 16 पंडित पंडितानी को भोजन कराने में समर्थ ना हो तो आप उस दिन क्या करें, सरल विधि में आप एक पंडित और एक पंडितानी को बुलाकर भी भोजन ग्रहण करवा सकते हैं। आप उनको, जरूरी नहीं है कि आप उनको वस्त्र दें, आप उनको एक तौलिया दे सकते हैं और जो पंडितानी है आप उनको एक ब्लाउज का पीस भी दे सकते हैं, एक रुमाल भी भेंट कर सकते हैं। यदि आप सक्षम हैं तो आप उनको साड़ी ब्लाउज दीजिए, लेकिन आप जितना कर सकते हैं आप उतना करिएगा। बस दक्षिणा देना बहुत जरूरी होता है। आप उनको खुशी खुशी विदा करिएगा और उनसे आशीर्वाद लीजिएगा कि आपका व्रत सफल हो। तो आप सरल विधि में भी उद्यापन कर सकते हैं, यानी कि आपने एक पंडित पंडितानी को भोजन कराया, एक उनको श्रृंगार पिटारी दी, आप इतना भी कर सकते हैं। तो ये आपकी उद्यापन या समापन की विधि है। आप दूसरे दिन क्या करेंगे, जब चौकी हटाएंगे तो देखिए, जो कलश का जो जल है, कलश का जल आप अपने घर में छिड़केंगे और बचे हुए जल को अपने पेड़ पौधों में डाल देंगे। जो तस्वीर या मूर्ति को संभाल कर आप अपने मंदिर में रख देंगे। जो आपने चावल आपकी चौकी पर रखे हुए हैं उनको पक्षियों को डाल देंगे। कुछ चावल के दाने आप अपने चावल वाले डिब्बे में डाल दीजिएगा। कलश का जो सामान है, यानी कि सिक्का है, हल्दी की गांठ है, जो भी आपने उसके अंदर डाला था, आप उन सबको अपने धन वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। जो कलश के ऊपर नारियल रखा था, आप नारियल को अपने घर में प्रसाद के रूप में बांटकर खा सकते हैं। चौकी के ऊपर जो कपड़ा था, आप उस कपड़े को संभाल कर रख लीजिए और आगे आने वाली पूजा में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पुष्प है, आम के पत्ते हैं, जो और भी चीजें हैं, उन सबको आप विसर्जित कर सकते हैं। या तो जल में विसर्जित कर दीजिए, नहीं तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे भी आप रख सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको सरल शब्दों में उद्यापन की विधि बताई है। ये बहुत चमत्कारी व्रत है, तो आप जरूर करें और माँ का आशीर्वाद आपको अवश्य प्रदान होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका व्रत अवश्य सफल होगा। यदि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।